आप गवर्नमेंट के पार्क में बैठ के मेन रोड से 10 फुट के फासले पे आप सरेआम यहाँ पे जिस्म फरोशी का अड्डा चला रही हैं। जिस जगह पे गई हूँ वो कहते हैं पहले हमारे साथ ये काम करो फिर आपको काम देंगे। अगर उनके साथ काम करके ये धंधा करके तो उनकी कोई जॉब लेनी है तो उससे बेहतर है हम लोग ये शरेआम कर लें। बस इधर बैठे रहते हैं, बंदे आते हैं शाम को स्टार्ट हो जाते हैं आना, जिसको जो लेडीज चाहिए वो ले जाता है। बस कहाँ ले जाते हैं? ये पार्क में ही पुल के नीचे या वो दरख्तों के नीचे। यहीं पे? जी बिल्कुल यहीं पे। यहीं पे जिस्म फरोशी हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। दरख्त के नीचे, पुल के नीचे? जी बिल्कुल ऐसे ही। कितना कमा लेती हैं इस धंधे से? यही 400-500 रुपए डेली। ना करें, आप झूठ बोल। नहीं बिल्कुल। 400-500 अगर आपने कमाना हो ना तो मैं आपको कहीं काम पे लगवा दूं कि वहाँ मेहनत करके आप 400-500 कमा लें। खुद आप ये गंदा काम नहीं कर रही हैं, आप दूसरों की बेटियों से करवा रही हैं। शर्म का मुकाम। नाज़रीन, आज हम इस वक्त मौजूद थे ठोकर के करीब मेन रोड के साथ एक पार्क है। मैं यहाँ पर आया तो मेरे लिए हैरत की बात ये थी कि रात का 1 बज रहा था और यहाँ पर 15 से 20 खवातीन और 8 से 10 ख्वाजा सरा मौजूद थे। मैं जब यहाँ पर आया, पूछा कि भाई यहाँ पर क्या मामला है कि रात के 1-2 बजे यहाँ पर इतनी खवातीन इकट्ठी हुई हैं, तो मुझे बताया गया कि ये जिस्म फरोशी का अड्डा जो सरेआम चलाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक खतून मौजूद हैं। इस अड्डे को इस खतून की सरपरस्ती हासिल है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तमाम खवातीन मैंने रखी हुई हैं, मेरे लिए काम करती हैं। क्या मामला था ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ताइबा। ताइबा, सबसे पहले मुझे ये बताएं, जो यहाँ पर 15-20 खवातीन थी और जो 8-10 ख्वाजा सरा थे, वो यहाँ पर क्या कर रहे थे? वो फाहिशी का काम ही करते हैं, अपना जिस्म फरोश करते हैं। और आपका यहाँ पे क्या किरदार है? मेरा यही किरदार है कि वो जब बंदे को लेके जाते हैं 100-200 रुपये मुझे देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनका ख्याल रखती हूँ। मतलब कि आपकी सरपरस्ती हासिल है इस जिस्म फरोशी के अड्डे को? जी बिल्कुल ऐसे। आप ज़रा मुझे बताएं कि हम इस वक्त कहाँ पे बैठे हैं? जी ठोकर चौक में बैठे हैं। ये PHA पार्क है, पुल के नीचे है, 1122 की बैक साइड है। ये गवर्नमेंट का पार्क है? जी गवर्नमेंट PHA एक LDA की है। आप गवर्नमेंट के पार्क में बैठ के मेन रोड से 10 फुट के फासले पे, मेन रोड ही है ये, मेन चौक पे ऊपर एक मेट्रो ट्रेन का पुल जा रहा है, एक ठोकर का पुल जा रहा है, तो आपको शर्म नहीं आती कि आप सरेआम यहाँ पे जिस्म फरोशी का अड्डा चला रही हैं? फिर क्या करें, किधर जाएं? जब से कोरोना आई हमारे लाख टूट गए। इमरान खान ने तो बड़ी बड़ी हमारे साथ बातें की थी, हमारे साथ कोई वादा तो पूरा नहीं किया। 600 रुपये किलो घी है, कहाँ से ले? 300 रुपये किलो चावल है, 150 रुपये किलो चीनी है। बच्चों को खिलाएं, मकान का किराया दें, बिजली का बिल दें, क्या करें? तो क्या जिस्म फरोशी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास? मैंने बहुत सी खवातीन देखी हैं, मिलों में काम कर रही हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं, कोठियों में काम कर रही हैं। जिस्म फरोशी करना कोई हल तो नहीं है? फैक्ट्री में भी मैंने 2 फैक्ट्रियों में मैंने काम किया, उनके कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। और पेरियोटाउन में कोठी में काम करती थी, उनका कार्ड भी मेरे पास मौजूद है। सुखचैन सोसाइटी में मैंने काम किया, उधर का कार्ड मेरे पास मौजूद है। क्यों छोड़ दिया काम करना? क्यों ये इस तरफ क्यों आ गए? ये जब कोविड ही आई है तो उन्होंने कहा भी आप हमें आपसे ख़तरा है, आप भी जा सकती हो, हमें मुलाजम की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपको और इज्जतदार कोई काम नहीं मिला? मैं जिस जगह पे गई हूँ वो कहते हैं पहले हमारे साथ ये काम करो फिर आपको काम देंगे। अगर उनके साथ काम करके ये धंधा करके तो उनकी कोई जॉब लेनी है तो उससे बेहतर है हम लोग ये शरेआम कर लें। अच्छा, जहाँ पे भी जॉब लेने जाती हैं वो वहाँ पे जिस्म फरोशी या कोई इस तरह की हरासमेंट का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल। वो पहले हमारे साथ वो कहते हैं नंबर दो, हमें टाइम दो, हमें मिलना कब है, हमारे साथ ऐसा करो ऐसा करो। अगर उनके साथ काम करके फिर हमें जॉब मिलनी है तो उससे बेहतर हम लोग शरेआम कर लें। तो अभी यहाँ पर आप लोगों को किसी किस्म का खौफ नहीं है? मेन सड़क पे बैठे हैं, मेन सड़क पे किस तरह से कोई पुलिस, कोई हुकूमत, कोई गवर्नमेंट, किसी का डर नहीं है? डर है, क्यों नहीं है, पुलिस का डर है। लेकिन हम लोग जब गाड़ी देखते हैं पिरू वालों की या डॉल्फिन देखते हैं या मतलब डालर देखते हैं मुतलका थाने का तो हम लोग भाग जाते हैं। सिंपल सी बात है। कभी छापा नहीं पड़ा? छापे पड़ते हैं, हर रोज़ गाड़ी आती है। वो जब हम देखते रहते हैं गाड़ी इस तरफ से आ रही है, हम लोग इस तरफ भाग जाते हैं, अगर उस तरफ से आए इस तरफ भाग जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे बताएं कि यहाँ पे कोई पर्दा नहीं है, यहाँ पे कोई भी शख्स किसी भी वक्त आ सकता है, देख सकता है। किस तरह से यहाँ पे ये अड्डा चला रही हैं? लोग बड़े बड़े आते हैं, हमें मारते भी हैं, पीटते भी हैं, हमारे साथ ज्यादतियाँ भी करते हैं।
ये नहीं है कि हमारे साथ गलत काम करने वाले आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, लेकिन हमारी हेल्प तो नहीं कोई भी करता। नंबर ले लेते हैं, हाँ भाई सुबह आ जाना, हम लोग तुझे 50,000 देंगे, 50,000 छोड़ के दोबारा फ़ोन भी नहीं उठाते। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे जिस्म फरोशी का अड्डा किस तरह से चला रही हैं? ये मेन सड़क है, किस तरह से लोग आपके पास आते हैं? कोई जगह है, क्या है? बस इधर बैठे रहते हैं, बंदे आते हैं, शाम को स्टार्ट हो जाते हैं आना, जिसको जो लेडीज़ चाहिए वो ले जाता है बस। कहाँ ले जाते हैं? ये पार्क में ही, पुल के नीचे या वो दरख्तों के नीचे। यहीं पे? जी बिल्कुल यहीं पे। यहीं पे जिस्म फरोशी हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। दरख्त के नीचे, पुल के नीचे? जी बिल्कुल ऐसे ही। सामने पनागा है, यहाँ पे बहुत से गवर्नमेंट के लोग आते होंगे, मेन रोड है। तैयबा, आपको कभी कोई खौफ, कोई मसला नहीं हुआ? आपको कभी ये भी नहीं सोचा कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं माशरा गंदा कर रही हूँ, मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बात आपकी राइट है, 100% राइट है। मुआशरा गलत हो रहा है, लेकिन मुआशरे वाले, मैं भी इस पाकिस्तान की बेटी हूँ, कोई बाहर से तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोई हेल्प करे मैं ये काम छोड़ दूँगी। देखें, अच्छा मुझे बताएं, आपकी वो फैमिली है? जी बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह है। कौन कौन है आपकी फैमिली? भाई बहन सिस्टर सब, जैसे बड़ी फैमिली होती है, बड़ी फैमिली है। वालिद साहब, भाई बहन? जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे हैं। मैरिड है? जी मैं मैरिड हूँ। बच्चे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 4 हैं। आपके 4 बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके वालदैन हैं, तो किसी ने नहीं कहा कि यार ये तुम क्या कर रही हो, जिस्म फरोशी कोई हल नहीं है, तुम ये ना करो? किसी ने कभी मना नहीं किया? किया है भाई 1-2 दफ़ा आए हैं, इधर से लेके गए हैं, भाइयों ने मारा भी है, मुझे रस्सियों के साथ बांधा भी था, लेकिन मैंने फिर उनसे ज़बरदस्ती की और घर से बाहर निकल आई। भाइयों ने अखबार में दे दिया, उन्होंने कहा भी हमारे तो सिस्टर नहीं है, जाओ फिर अगर जाती हो। आग कर दिया आप? जी घर से आग कर दी। अभी कितनी ख़वातीन हैं आपके पास यहाँ पे? ये है 15-16 हैं। और ख्वाहिशरा? ये तकरीबन 10-15 हैं। तो आपका यहाँ पे क्या अमल दखल है? मेरा अमल दखल है कि कोई भी लेडीज़ कहीं भी बंदे को लेके जाती है, उनसे 100 रुपया ले लेती हूँ, 200 रुपया ले लेती हूँ, वो चली जाती है। अच्छा, उसके बदले आप क्या सर्विसेज देती हैं? मैं सर्विस ये देती हूँ कि जब वो उससे कोई काम करके वापस आती है तो वो कहती है मैंने बोतल पीनी है, मैं उसको बोतल पिला देती हूँ। वो कहती है मैंने खाना खाना, मैं उसको खाना खिला देती हूँ। और अगर कोई पुलिस का छापा पड़ जाए तो तब भी आप ही हैंडल करती हैं? जी जब नहीं, मैं पहले तो भाग जाती हूँ, जब उसके ऊपर FIR हो जाती है तो फिर जो मैं उसके पीछे जाती हूँ, उसे छुड़वा के लेके आती हूँ, जेल से वापस लेके आती हूँ। मतलब कि यहाँ पे जो भी जिस्म फरोश औरत पकड़ी जाएगी, आपकी जिम्मेदारी कि आपने उसको वापस निकलवाना है? जी बिल्कुल, जब वो मुझे पैसे कमा के देती हैं तो फिर मेरी जिम्मेदारी है, मैंने उनको लेके आना है। कितना कमा लेती हैं इस धंधे से? यही 400-500 रुपये डेली। ना करें, आप झूठ बोल। नहीं बिल्कुल। 400-500 अगर आपने कमाना हो ना तो मैं आपको कहीं काम पे लगवा दूं कि वहाँ मेहनत करके आप 400-500 कमा लें। हाँ बिल्कुल लगवा दे, मैं कौन सा आप नहीं करेंगी। मैं अगर आपको कह दूं ना कि 400-500 दिन पे बर्तन धोने, आप नहीं धोएंगे। आप अभी लगवाएं, मैं अभी करने के लिए तैयार हूँ। आप कैमरे पे रिकॉर्ड कह रही हैं, मैंने आपको। मैं बिल्कुल ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग पे बात कर रही हूँ। आप अभी मुझे जॉब पे रखवाएं, मैं करती हूँ जॉब। 500 रुपया दिहाड़ी, 15,000 रुपया महीने का बनता है। मैं अगर आपको किसी फैक्ट्री या किसी घर में लगवाऊं, आपने नहीं काम करना, मैं शर्त लगा दूं। मैं शर्त नहीं लगाऊंगी, लेकिन बात यह है कि मैं 100% आपसे एक प्रॉमिस करूंगी, ठीक है? मैं आपके साथ जाऊंगी, अगर आप जॉब पे रखवाएं मैं जॉब करूंगी। आप सिर्फ यहाँ पे दूसरी खवातीन को चलाती हैं या खुद भी जिस्म फरोशी का काम कर रही हैं? नहीं, मैं खुद नहीं करती हूँ, दूसरी लेडीज से करवाती हूँ। खुद आप ये गंदा काम नहीं कर रही हैं, आप दूसरों की बेटियों से करवा रही हैं। शर्म का मुकाम है। बिल्कुल शर्म का बात है, लेकिन वो खुद आती है, मैं कौन सा किसी को घर से लेके आती हूँ। ये तो आप अपने आप को फरिश्ता बनाने के लिए कि जी उसको ज़रूरत है। कौन लोग आपके पास आते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप नाजरीन को भी दिखा सकते हैं, खुद आती हैं लेडीज़। कौन खवातीन आती हैं? कौन खवातीन चाहती हैं कि 400-500 के इवज़ मैं किसी मर्द को अपने जिस्म की रसाई दे दूँ? चाहती कोई भी नहीं है, लेकिन इधर बच्चों वाली भी आती हैं जिनके साथ बच्चे मौजूद होते हैं, 4-4 बच्चे लेके भी आती हैं। फिर क्यों कर रही हैं जिस्म फरोशी? सवाल ये है। वो क्या करें, उनको कोई सपोर्ट दे। पाकिस्तान कोई वज़ीर आला या वज़ीर आला खात्मे पंजाब उनको कोई सपोर्ट दे। यहाँ पे जो भी वर्कर हैं या जो भी जिस्म फरोश औरत है, एक दिन का कितना कमा लेती है? यही 500-700 रुपया ले जाती हैं, वो कौन सा लाख रुपया लेके जाती हैं। इनका कहना ये है कि 500-700 के इवज़ यहाँ पे 20 खवातीन इनके अंडर हैं जो रोज़
एक गैर मर्द को जिस्म की रसाई दे देती हैं और यहाँ पे इनके पास कोई जगह नहीं बता रही कि यहीं इसी पार्क में कभी दरख्त के नीचे या कभी पुल के नीचे ये लोग ये गंदा काम ये गन चला रहे हैं। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि अगर आपने 500-700 अगर इज़्ज़तदार तरीके से कमाना हो ना, तो यहाँ पे मेरे मुल्क की हज़ारों ख़वातीन डेली कमा रही हैं। आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकती। जी कमा रही हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे कोई जॉब मिले तो मैं ये काम छोड़ूँ ना। अगर मुझे कोई जॉब नहीं मिले तो फिर मैं ये भी छोड़ दूँ तो खाऊँ कहाँ से, बिल कहाँ से दूँ, किराया कहाँ से दूँ। जब आपने ना कोई गलत काम करना हो ना, तो आपके पास बहाने सौ होते हैं और मैंने देखा आपके पास भी काफ़ी बहाने हैं। क्योंकि आप पहले जॉब कर रही थी, आपने खुद भी बताया मेहनत करके भी कमा रही थी, लेकिन फिर जब इंसान को वेले बैठ के खाने की आदत पड़ जाए ना, तो फिर मुझे लगता है इस तरह की मामलात होती हैं। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, आप हर लेडीज़ को ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ये एक लेडीज़ की मजबूरी होती है। आप किसी जॉब पे लगवाएं, मैं अगर ना करूं, मजबूरी की हालत में जिस्म बेचना जायज़ है? फिर बच्चों को क्या करें? बच्चों को भूखा मरवा दें? जो मैंने पैदा किए हैं उनको रोड पे बिठा दूं, मार दूं? मैं रोज़ाना का ये अच्छा इंटरव्यू कि मैं उनको जान से ख़त्म कर दूं? जब वो बच्चा ये के मारे अगले रोज़ 5 बच्चे नहर में फेंके गए हैं, तो उनका तो कुछ नहीं बना। आप ये सोचें कि जब उस बच्चे को पता ये लगेगा कि मेरी माँ जिस्म बेचकर मेरे लिए रोटी ला रही है, तो क्या उसकी इखलाकी तौर पे वो कहाँ पे खड़ा होगा? वो गलत काम पे ही खड़ा होगा, अच्छे काम पे तो नहीं खड़ेगा। वो नमाज नहीं पढ़ेगा, कुरान नहीं पढ़ेगा, वो अच्छे काम नहीं गैरत गवारा करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। कल को वही बच्चा तुमसे सवाल नहीं करेगा कि क्या करती रही हो तुम? सवाल करते हैं, अभी भी करते हैं, अभी कौन सा नहीं करते हैं, लेकिन क्या बताऊं उनको, मेरी मजबूरी है। अब मेरा खामन नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। मुझे कोई सपोर्ट हो, मैं इंशाल्लाह यहाँ कभी भी नहीं हूँ। ये बताएं कि कोई शर्मिंदगी है कि मैं यहाँ पे माशरे की ख़राबी में अपना किरदार अदा कर रही हूँ, मैं यहाँ पे 20 औरतों को गैर कानूनी तरीके से एक गलत काम करवा रही हूँ? जी मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, अपने घर वालों से भी और माशरे से भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। छोड़ दें? छोड़ दे, मुझे कोई सपोर्ट दे, मुझे कोई जॉब दे, कोई सपोर्ट दे। हर बंदे को 12,000 मिला है, 14,000 मिला है। मैं 3 दफ़ा गई हूँ, वो अगले बंदे कहते हैं आप ना हेलो, ठीक है। मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। कोई 10-15 हज़ार रुपया मेरे पास हो, मैं कहीं भी रेडी लगा लूँ, कोई भी जॉब कर सकती हूँ। कोई बंदा दे मुझे हेल्प। जी तो नाजरीन, ये ख़तून हमारे साथ मौजूद थी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अपनी राय से आपने खुद ही आगाह करना है कमेंट सेक्शन में। बहरहाल मुझे नहीं पता कि ये मजबूर हैं या क्या है, लेकिन ये वो ख़तून है जो ठोकर न्याज बेग पे मेन सड़क पर PHA का पार्क है, वहाँ पर 20 ख़वातीन के साथ एक जिस्म फरोशी का अड्डा चला रही हैं और वो इस बात से आपके सामने ऑन कैमरा आपको बता भी रही है कि हाँ भाई मैं चला रही हूँ, मजबूर हूँ, मेरे पास और जॉब नहीं है। मैंने इनको ऑफ़र दी है कि मैं आपको 15,000 रुपये महीने पे कहीं पे जॉब पे लगवा देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये नहीं करेंगी। जब आपको बैठ कर खाने की आदत पड़ जाए बगैर मेहनत के, वो फिर ऐसी आदतें जो है वो कब्र तक साथ जाती हैं, वो छोड़ी नहीं जा सकती। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।